Good morning, everyone. Welcome to the Learning Tree. As we all know, the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, he was a great scientist in ISRO and DRDO for many years. His inspiring quotes give us motivation for learning. One of his famous quote is that learning gives creativity, creativity leads thinking, thinking gives knowledge and knowledge makes you ग्रेट। इसी थॉट के साथ, इसी ग्रेट थॉट के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा इसमें जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from isolated gaseous atom in its ground state, right? Ionization enthalpy क्या होती है? The energy which is required to remove an electron from isolated gaseous atom in its ground state. अब बेटा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ग्राउंड स्टेट। डू यू नो व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? देखो ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? मोस्ट स्टेबल स्टेट, या इसको हम बोल सकते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स। नंबर वन फैक्टर इज साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे इफेक्ट करेगी? उसको करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम। हम सब जानते हैं सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 11 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, राइट? अब यहां पर क्या होगा? सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, दैट इज, ये इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट। ये क्या है इसकी? ग्राउंड स्टेट, राइट? एंड अभी हमने पढ़ा ग्राउंड स्टेट क्या होती है? ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, एंड लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। अब मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं, देन द कॉन्फ़िगरेशन बिकम 1s2 2s2 एंड 2p6, राइट? एंड द सोडियम बिकम सोडियम पॉजिटिव। ये तो आप सब जानते ही हैं, दिस इज कैटायन। जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन हमने सोडियम से निकाला, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ी, उसी एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट? तो सोडियम से क्या बन गया? ये सोडियम पॉजिटिव। अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि विच इज मोर स्टेबल, सोडियम और सोडियम पॉजिटिव, सोडियम या सोडियम पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो व्हाट इज योर आंसर? यस, देखो बेटा आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, सोडियम पॉजिटिव इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सोडियम, बिकॉज सोडियम पॉजिटिव हैव yes stable configuration, that is 1s2 2s2 2p6, whereas sodium has outermost orbital 3s and which contain one electron. ठीक है, और सोडियम पॉजिटिव हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो सोडियम पॉजिटिव इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सोडियम। अब क्या अगर आपसे पूछा जाए क्या इसके बाद सोडियम पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है? देन योर आंसर विल बी नो, नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि सोडियम पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट?
तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। अब बात आती है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर की अगर हम बात करें दैट इज साइज ऑफ एटम, राइट, साइज ऑफ एटम। तो पहले हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में साइज कैसे वेरी करता है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम साइज की बात करें तो अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज। साइज क्या होता है, डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। क्यों होता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन एडेड इन द सेम आइसोलेटेड या सेम शेल, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम सेल एज द साइज डिक्रीजेस या अलोंग द पीरियड। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीजेस बिकॉज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। एडिशन जो है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट शेल में होती है, इसलिए न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक इंटरेक्शन या अट्रैक्शन उतनी इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। पर यहाँ पे हम साइज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा अगर साइज होगा कम, आप खुद ही देखिए, अगर साइज होगा कम, साइज कम होने का मतलब है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी बेटा, वो होगी स्ट्रॉन्ग। वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आप ही बताइए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट। तो हम इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसके साथ में दूसरा हमारा आता है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो गैप है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा बेटा, वो होगा कम। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो इजिली कम फोर्स देके भी इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, यस, अलोंग द पीरियड या इफ साइज डिक्रीजेस, अगर साइज क्या होता है, कम होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर साइज होगा ज्यादा, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, समझ आया। या इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं size is inversely proportional to ionization enthalpy. Size is inversely proportional to ionization enthalpy. ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर आता है दैट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस। सेकेंड फैक्टर इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, अब चार्ज ऑन न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, अगर न्यूक्लियस पे चार्ज है, न्यूक्लियस पे अगर चार्ज है ज्यादा, ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी, ज्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी क्या चाहिए, ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस ने फोर्सफुली या स्ट्रॉन्ग फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज हुआ कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम। तो हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब देखो बात आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कवर करना, टू कवर, ढकना। ठीक है, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ज्यादा, आप खुद सोचो, अगर इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर चार्ज उतना इफेक्टिवली नहीं पहुंच पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, यस, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। ठीक है, मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन को, यस, रिमूव करने के लिए, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, कवर करना या ढकना। ठीक है, तो इन जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कवर करते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो इफेक्टिवली आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पाता। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इजिली वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा अगर हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हुए तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है नियर टू न्यूक्लियस, कि कौन सा शेल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। ये तो आपको पता ही है, एस ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट होता है, मतलब ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होता है। तो एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का और उसके बाद एफ से। मतलब एस से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और एफ से बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, जितनी भी हमारी हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपके साथ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूं, व्हाई नाइट्रोजन हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, राइट, एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p3। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे p3 है, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आप सब जानते हैं p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 6, और p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, दैट इज px py एंड pz। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब यहाँ पे p3 है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज हाफ फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। वो क्या होती हैं, स्टेबल होती है। क्यों होती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी के बेस के ऊपर, राइट। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो हम क्या बोलेंगे कि N से N पॉजिटिव बनना या नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पे चाहिए एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। तो हम क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p4। अब देखो ये हाफ फील्ड ही है, तो यहां से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2p3। ये क्या बन जाएगा, 2p3, मींस यहां से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। पर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट क्यों था और ज्यादा एनर्जी की जरूरत क्यों थी, बिकॉज नाइट्रोजन में जो 2p3 था दैट इज हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के केस में हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में बस आपको इतना ही याद रखना है कि अलोंग द, अगर हम बात करें हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है, एक सब टॉपिक कंप्लीट होता है। अब दूसरा टॉपिक हमारा है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम अलोंग द पीरियड देखें, अलोंग द पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट से राइट की तरफ चलें, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी करने से पहले हम साइज की डिस्कस कर लेते हैं। तो अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब साइज अगर डिक्रीज होगा तो
न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन या यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मींस आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के लिए क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब ज्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा हुआ है, क्योंकि साइज क्या है, कम है, इसलिए वहां पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्यों इंक्रीज होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट शेल में एंटर होता है, राइट। तो साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस उतने इफेक्टिवली आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कम एनर्जी भी अगर यहाँ पे देंगे तो इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हमने इसके फैक्टर्स डिस्कस किए एंड इसकी वेरिएशन अलोंग द पीरियोडिक टेबल डिस्कस करी। ठीक है, इसमें ये भी मैंने आपको करवाया था कि सोडियम जो है अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है इजिली, बट फॉर लूजिंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन सोडियम रिक्वायर मोर एनर्जी। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव -1 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन बिकम 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए विच इज मोर स्टेबल, तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम पॉजिटिव इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, क्यों, बिकॉज सोडियम पॉजिटिव हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बट अब यहाँ पे इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हम यहाँ से सोडियम पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो क्या वो पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इट रिक्वायर मोर एनर्जी विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने बात करी थी जितनी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।